तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। हार्दिक? यस सर। हार्दिक, सीमा, बंसी, अंजलि, कृष्णा, साधना, बिल्वा एंड प्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने के पहले हम लोग एक चीज पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं कि कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती? बताओ कितने प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं? 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती। कौन कौन सी? ठीक है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर होता है? हाँ, देखो 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मेसोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो अपना सिक्रीशन कहाँ करती हैं? डायरेक्टली कहाँ करती हैं? ब्लड में करती हैं। वो अपना सिक्रीशन कहाँ करती हैं? ब्लड में करती हैं। और उनमें कोई भी डक्ट नहीं होता, इसीलिए उनको क्या कहते हैं हम लोग? डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये आपका जो है एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ लीजिए आप, इट इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हमारे शरीर में और उनसे कौन कौन सा सिक्रीशन होता है, क्या क्या निकलता है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम लोग? हार्मोन की डेफिनेशन, कि हार्मोन होते क्या हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। बहुत कम मात्रा में बनते हैं ये हमारे शरीर में, समझ गए। और ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, मतलब इनमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये न्यूट्रिटिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, बनते कहीं और हैं और उनका टारगेट कहीं और होता है। जैसे मान लो ब्रेन में बनेंगे तो हो सकता है उनका टारगेट क्या हो? पैर, ठीक है। हो सकता है हमारे गले में बने और उनका टारगेट जो हो नाक हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब उनका टारगेट जो होता है अलग अलग होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स हमें दिख रही हैं। यहाँ हमारे ब्रेन में जो है 2 ग्लैंड पाई जा रही हैं, 2। कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड और में जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये 2 ग्लैंड आपके कहाँ पाई जा रही हैं? ब्रेन के पास पाई जा रही हैं। इसके अलावा भी एक ग्लैंड पाई जाती है, वहां पर कौन सी? पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये ग्लैंड भी हमारे कहाँ पाई जाती है? ब्रेन वाले एरिया में पाई जाती है। जब हम ब्रेन से थोड़ा नीचे उतरते हैं, कहाँ उतर के आए हैं? गले के पास उतर के आए। अब गले में कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। गले में हमारे कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर हम गले से थोड़ा नीचे उतर के चेस्ट में आते हैं, तो चेस्ट में कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड हमारे कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। फिर उससे थोड़ा सा उतर के नीचे आते हैं तो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर पैंक्रियाज के अलावा कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के अलावा जो बाकी ग्लैंड होती हैं वो एक्स्ट्रा ग्लैंड्स होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड, किडनी भी एक तरह की ग्लैंड का काम करती है, हार्ट भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। बहुत सारी ग्लैंड इसके अलावा भी हमारे शरीर में पाई जाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है हम लोग उतना पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक ये लिस्ट देखो बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है। इसमें क्लियर किया गया है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स को आपको पढ़ना है। तो पहली ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। पहली ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपो का क्या मतलब होता है? नीचे। और थैलेमस ब्रेन का जो स्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस।
तो हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन का स्टेम का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो पहली ग्लैंड क्या हो गई? हाइपोथैलेमस हो गई। पहली ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। फिर दूसरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी उसके जस्ट बाद जो ग्लैंड होती है उसको कहते हैं क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो सब बाकी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है। अब तीसरी ग्लैंड कौन सी आ गई भाई? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में ही ये भी होती है। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? गले में होती है ना। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। उसके बाद अगली ग्लैंड कौन सी है? थायराइड के अंदर ही लगी हुई पैराथायराइड। फिर कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। ठीक है। उसके बाद कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल। कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। फिर उसके बाद कौन सी? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड होती है। सोच लो, पैंक्रियाज किस तरह की ग्लैंड होती है? मिक्सोक्राइन। पैंक्रियाज को मिक्सोक्राइन क्यों कहते हैं? इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? मिक्सोक्राइन दोनों का काम करती है ना। एक्सोक्राइन भी, इंडोक्राइन भी, है ना। एक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि अपना सिक्रीशन डक्ट में करता है। कौन सा जूस बनाता है पैंक्रियाज? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। भाई पैंक्रियाज नाम है तो कौन सा जूस बनाएगा? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। इंटेस्टाइन कौन सा जूस बनाएगा? इंटेस्टाइनल जूस। लीवर कौन सा जूस बनाएगा? बाइल जूस। और जूस वाला कौन सा जूस बनाएगा? मौसमी। मौसमी का, ऑरेंज का, बहुत सारे जूस वो बना सकता है। को ब्लेंड में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? जी, लिवर भी एक तरह की ग्लैंड है। लिवर भी एक ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर होती है। लेकिन सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो ग्लैंड्स होती हैं वो होते हैं क्या? गोनड्स। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पर देखे हैं। अब अपन आगे चलते हैं। इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं और आगे अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस का। ये है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे। हाइपो मतलब नीचे। थैलेमस मतलब ब्रेन का स्टेम। ब्रेन के स्टेम को क्या कहते हैं? थैलेमस। हाइपो मतलब नीचे। तो ब्रेन के स्टेम के नीचे जो ग्लैंड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ से जो है बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। ब्रेन में कौन सी? बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये क्या करती हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये 3 तरह के हार्मोन बनाती हैं। 3 प्रकार के हार्मोन बनाती हैं। ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? हार्दिक, कहाँ पाई जाती हैं ये? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। कौन? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इनमें न्यूक्लियाई होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? इनमें न्यूक्लियाई होते हैं। 3 तरह के हार्मोन बनाती है। कौन कौन से हैं? रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बिल्कुल सही। तो ये हार्मोन कहाँ बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस यहाँ पर। फिर इसके बाद हम चलते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के बारे में। ये देखो, तो सबसे पहले हार्मोन क्या होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। क्या करते हैं भैया रिलीजिंग हार्मोन? बिल्कुल सही। ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि पिट्यूटरी तुम हार्मोन बनाओ। अभी हमने सुना था क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। तो हम ये लोग देखते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन का टारगेट क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो बहुत सारे इसके टारगेट होते हैं। जैसे एक इसका एग्जांपल हो गया क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका टारगेट क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है।
और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन ये बनवाता है? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन बनवाता है कौन? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ गए? ये देखो, ये यहां से निकला गोनेडो, उसको स्टिमुलेट करेगा कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बना है। इसके बाद दूसरे हार्मोन क्या होते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाती है, आपको पता होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करते हैं कि तुम हार्मोन बनाना रोक दो, काम हो गया हमारा। समझ गए? अब रुक जाओ, अब हार्मोन बनाना हो गया, बहुत हो गया। ग्रोथ हार्मोन, मान लो आपकी ग्रोथ हो गई, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए आप, अब आपको हाइट नहीं चाहिए, ठीक है? आपको चाहिए नहीं चाहिए मतलब आपने एक हाइट अचीव कर ली। तो अचीव होने के बाद एक हार्मोन सीक्रेट होगा, उसको क्या कहेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस। उसका टारगेट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट है। क्या टारगेट है? कि ग्रोथ हार्मोन, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड उसका टारगेट है कि भैया ग्रोथ हो चुकी है, अब उसको आप रोक दो। तो इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है क्या? सोमैटोस्टेटिन। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हमने, हाँ बेटा, फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म यूज करता होगा ना? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बताया बंसी, वेरी गुड। फीडबैक मैकेनिज्म का ये यूज करता है कि अब काम हो गया तो सिग्नल पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास और वहां से वो इनहिबिटिंग हार्मोन जो है रिलीज करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन और दूसरे हार्मोन जो होते हैं बनना रुक जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इसका नाम हम लोग सुनते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। एक्चुअली ये बनते कहां से हैं? और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं? ये स्टोर होते हैं आपके। ये देखो यहां से आके ये स्टोर हो रहे हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है? अब देखते हैं आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं अपन। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? वो सारे ग्लैंड्स हमारे शरीर की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन सभी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब होते हैं, कौन कौन से उसके हार्मोन निकलते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिब्बा कौन सा होता है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, किस डिब्बे में, किस स्ट्रक्चर के अंदर रहती है। तो एक बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बोनी केक। उसका नाम होता है क्या? सेला टर्सिका। क्या कहते हैं उसको? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में वो पाया जाता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। उसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब होते हैं? बेसिकली दो ही लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम है उसका? एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसका क्या नाम होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसका नाम होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट हो गए? दो, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा एक मिडिल लोब भी होता है, ये देखो बीच में एक मिडिल लोब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। ये ना तो इधर है और ना इधर है, बाउंड्री लाइन है ना? ये दोनों के बीच की जो है बाउंड्री लाइन है। यहां से भी हार्मोन सीक्रेट होता है, समझ गए? यहां से भी हार्मोन सीक्रेट होता है। तो अपन इसको जो है मिटा देते हैं और यहां से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर जिसका नाम है क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर जिसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट कौन कौन से? पार्स डिस्टालिस और दूसरा पार्स इंटरमीडिया। जो बीच वाला भाग होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही आता है, पार्स इंटरमीडिया। ये देखो पार्स
इंटरमीडिया, ये जो बीच वाला होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। समझ गए? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जनरली कितने पार्ट होते हैं? 2, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और बीच वाला जो भाग होता है जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, वो किसमें आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में ही आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, जिसको हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, इसका पहला हार्मोन है क्या? क्या बोलते हैं पहले हार्मोन को? सोमैटोट्रोपिन। इसको और इसका एक नाम होता है, सोमैटोट्रोपिन के अलावा भी इसका एक नाम होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर का सोमैटिक ग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार होता है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटिक ग्रोथ, हमारे शरीर की सोमैटिक ग्रोथ क्या होती है? सोमैटिक ग्रोथ होती है हमारे शरीर की पूरी ग्रोथ एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव रीजन। रिप्रोडक्टिव रीजन को छोड़कर जितनी भी ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक ग्रोथ। तो उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसका एक और नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो हमारी हाइट के लिए जिम्मेदार होता है उसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन होता है वो क्या होता है भाई? बताओ। प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाम ही इसका लैक्टिन। लैक्टिन से नहीं लगता कि ये मिल्क से रिलेटेड है? लगता है ना, इसीलिए इसका नाम है प्रोलैक्टिन। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको क्या कहते हैं? लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क कहां बनता है? मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड में बनता है। और मेमरी ग्लैंड आप जानते हो किसमें पाया जाता है? मैमेलियन में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता है, केवल मैमेलिया में पाया जाता है। क्लास मैमेलिया में मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। फिर तीसरा हार्मोन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। निकलता कहां से है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। टारगेट क्या है इसका? थायराइड ग्लैंड इसका टारगेट होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। निकलता कहां से है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। फिर अगला हार्मोन एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब आप लोगों ने सुना होगा एड्रीनल ग्लैंड के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट उसके मेन होते हैं। एक तो जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स पर कंट्रोल होता है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन का। कॉर्टेक्स पे कंट्रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सारे एड्रीनल ग्लैंड में कंट्रोल नहीं करता है, केवल किस में कंट्रोल करता है? कॉर्टेक्स में करता है। तो ये हार्मोन का नाम क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन। और इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ACTH। ACTH, ठीक है। उसके बाद अगला हार्मोन क्या होता है? अगला हार्मोन क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं? FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस में सीक्रेट होता है? मेल में सीक्रेट होता है कि फीमेल में सीक्रेट होता है? दोनों में होता है। दोनों में। तो वही पिट्यूटरी ग्लैंड मेल की होती है कि फीमेल की होती है? दोनों की होती है। दोनों में होती है। तो इसका टारगेट जो होता है गोनड्स होते हैं। इसके टारगेट क्या होते हैं? गोनड्स होते हैं। मेल का टेस्टिस, फीमेल की ओवरी, इसका टारगेट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका टारगेट होता है। इसके अलावा अगला हार्मोन क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका भी टारगेट जो होते हैं गोनड्स ही होते हैं। तो मतलब 2 गोनेडोट्रोपिन जो होते हैं रिलीज होते हैं कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, जिसको हम कहते हैं पार्स डिस्टैलिस कहते हैं। पार्स डिस्टैलिस कहते हैं, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो
फिर ये दोबारा। अब आते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। देखो एक खली है ना, लंबा सा खली, ये देखो, इसको कौन सी बीमारी हो गई? गाइडेंटिस। वैसे इसकी ये जो फोटो है ना, ये कौन है? सुल्तान कोसर नाम है इसका, सुल्तान कोसर। इसको कौन सी बीमारी हो गई थी? गाइडेंटिस। क्यों हो गई थी भैया? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर बचपन से ही ज्यादा सिक्रेट होने लगता है तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी हाइट कितनी है भैया? 8 फीट 1 इंच इसकी हाइट। कौन सी बीमारी है ये? गाइडेंटिस, जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। ये देखो। और दूसरी बीमारी क्या हो रही है? ये ड्वार्फिज्म, जिसमें क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, लिखा हुआ है ये ही पिंग, इसका नाम है ही पिंग। दुनिया का सबसे छोटा आदमी जिसका नाम है क्या? ही पिंग। और जो सबसे बड़ा है वो कौन है? सुल्तान कोसैर। समझ गए? सबसे लंबा आदमी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। हाँ बताओ। वो स्टिक क्यों ले रखी है? मतलब जल्दी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या ज्यादा हाइट की वजह से? हाँ, ज़्यादा हाइट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे आप क्या होते हैं कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं। जब भी आप चलते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? हमें खींचती है अपनी ओर, तो हम झुक जाते हैं या तो, ठीक है, हमारे बोन डिफॉर्म होने लगते हैं, स्ट्रक्चर, हमें जो है ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं। अब ग्रेविटी जैसे हम लेटते हैं तो हमें ज़्यादा आराम क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि हम ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ज़मीन में सोते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी के पास ही पहुंच जाते हैं। समझ गए? तो ये नुकसान होता है इसमें। और ड्वार्फिज्म का क्या नुकसान होता है भैया? आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है तो नहीं जा सकते आप ड्वार्फिज्म अगर आपको है। बहुत सारी है ना, हाइट की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन भैया बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? ग्रोथ हार्मोन जरूरी है ना? सर और कोई दिक्कत होती है ड्वार्फिज्म की वजह से? और कोई दिक्कत हो सकती है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ड्वार्फिज्म की वजह से आप बेसिक वर्क नहीं कर पाते। पंखा साफ करना कैसे करोगे? टेबल के ऊपर कितना चढ़ोगे? कितने टेबल लगाओगे? समझ गए? कपड़े ऊपर से निकालना है, दिक्कत होती है बहुत सारी। ठीक है, और थोड़ा सा लो स्टीम भी फील होता है। हाइट अगर कम होती है तो स्टीम थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइट ज़्यादा रहती तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। और जो एनिमल होता है, जैसे वो जो यहाँ पाया जाता है लियोपार्ड, वो लो हाइट मतलब कम हाइट वालों के ऊपर हमला करता है। उसकी हाइट से ज़्यादा कोई दिखता है तो उसके ऊपर नहीं करता वो हमला, लियोपार्ड। समझ गए? तो ये भी एक जो होता है। सर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हम बढ़ा कैसे सकते हैं? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा किसमें? हाइपोथैलेमस में। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव कर लिया तो ग्रोथ हार्मोन हमारा जो है बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा तो सिग्नल देता जाएगा हमारी बोन्स को, और जब सिग्नल देता जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगला लेक्चर हम लोग आगे चल के करेंगे। ओके, बाय।